हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर जागृति मीना। हम यहाँ पर यूनिट फर्स्ट का बी पार्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। आज इसका यहाँ पर हम लेक्चर 3 देखेंगे। लेक्चर 3 के अंतर्गत हम आयनिक रेडियस पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आयनिक त्रिज्या बेसिकली होती क्या है? कोई भी परमाणु जो है वो इलेक्ट्रॉन या तो त्यागता है और या फिर ग्रहण करता है। जब वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वो धनायन का निर्माण करता है और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वो ऋणायन का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से जो परमाणु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आयन का निर्माण करते हैं। किसी उदासीन गैसीय परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने पर धनायन बनता है और जबकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर ऋणायन बनता है। किसी आयन के बाह्यतम संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन व नाभिक के बीच की दूरी उस आयन की आयनिक त्रिज्या कहलाती है। आयनिक त्रिज्या क्या होती है? आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और अंदर परमाणु की जो नाभिक होता है उसके बीच की दूरी को हम आयनिक त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस डायग्राम से भी हम समझ सकते हैं। ये कैटायन है सोडियम प्लस आयन और ये एनायन है क्लोराइड माइनस आयन। जब कैटायन की हम बात करें तो ये देखिए बीच में ये नाभिक है और आउटर मोस्ट शेल ये वाली है इसकी। तो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसके और नाभिक के बीच की जो दूरी है ये व्हाइट लाइन से दिखाई गई है, इसे हम आयनिक त्रिज्या कहते हैं। और इसी तरह से हम एनायन की बात करें तो इसमें ये नाभिक है बीच में और ये पूरा आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन है। इसके जो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन है इनके और नाभिक के बीच की दूरी जो ब्लैक लाइन से दिखाई गई है ये इस एनायन की आयनिक त्रिज्या है। अब हम बात करते हैं धनायन की आयनिक त्रिज्या। ठीक है, तो धनायन बनने पर सामान्यतः संयोजी कोश समाप्त हो जाता है। धनायन बनने पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी होती है जिससे प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की तुलना में बढ़ जाती है। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी क्यों हुई? क्योंकि जो परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तभी तो धनायन बनेगा। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर कम हो गई, लेकिन प्रोटॉन की संख्या तो वही है। तो जो प्रोटॉन की संख्या है वो क्या है हो गई? इलेक्ट्रॉन की तुलना में बढ़ गई और प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि से आकार में कमी आ जाती है। अब नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है तो नाभिक और बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा? परमाणु के आकार में कमी आ जाती है। यहाँ पर सोडियम की परमाणु त्रिज्या बताई गई है 157 pm। सोडियम प्लस आयन की आयनिक त्रिज्या 98 pm होती है। तो यहाँ देखिए जो आयनिक त्रिज्या है इसके मान में कमी हो गई। एक तत्व के धनायन पर आवेश वृद्धि से आयनों की त्रिज्या में कमी आती है। ठीक है, आयन की त्रिज्या जो है वो कम हो जाती है। Fe2 प्लस Fe3 प्लस में आकार का बढ़ता क्रम इस प्रकार होगा। Fe3 प्लस जो है वो छोटा होगा, उसके बाद में Fe2 प्लस की आयनिक त्रिज्या थोड़ी सी ज़्यादा होगी और Fe की सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर देखिए जो आयन है 3 प्लस स्टेट में जब आयरन है तो इसकी आयनिक त्रिज्या कम है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो इसमें जो अट्रैक्शन है वो बढ़ जाता है और आयनिक त्रिज्या कम हो जाती है। ऋणायन बनते समय उदासीन परमाणु द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है। ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी है, जिससे इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। अब क्योंकि जो एटम है वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ जाएगा जबकि प्रोटॉन की संख्या अपरिवर्तित, प्रोटॉन तो वही रहेंगे। तो अब क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा हो गए और प्रोटॉन कम हो गए, जिससे प्रभावी नाभिकीय आवेश में कमी आ जाती है और आकार में वृद्धि हो जाती है। अब यहाँ पे क्लोराइड है, इसकी परमाणु त्रिज्या 99 है, लेकिन जब ये आयन में चेंज हो जाता है तो इसकी आयनिक त्रिज्या जो है वो 181 हो जाएगी, यानी कि बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल जो धनायन था उसके विपरीत हो रहा है ऋणायन में। हमने वहां देखा था कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती थी, तो इसलिए जो धनायन है उसकी आयनिक त्रिज्या कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हम ऋणायन की बात कर रहे हैं तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई तो नाभिकीय आवेश में कमी हो गई और इसलिए
जो ऋणायन है इनकी आयनिक त्रिज्या जो है वो परमाणु त्रिज्या की तुलना में बढ़ जाती है। किसी ऋणायन पर जितना अधिक ऋणावेश होगा उसका आकार भी उतना ही अधिक होगा। यहाँ पर देखिए m जो है वो परमाणु है, फिर ये ऋणायन में कन्वर्ट हो गया m-1 m-2, 2 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिए, -3 इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसमें ग्रहण कर लिए गए हैं। तो जो -3 है उसकी आयनिक त्रिज्या सबसे ज्यादा होगी, -2 की थोड़ी कम होगी, -1 की और कम होगी और परमाणु त्रिज्या जो है वो सबसे कम होगी। तो बिल्कुल इसमें जो धनायन में हमने देखा था उसके विपरीत होता है। अभी हमने धनायन और ऋणायन की कुछ बेसिक बातें करी थी कि जो धनायन है और जो ऋणायन है उनकी त्रिज्या कैसी होती है, बड़ी होती है या छोटी होती है परमाणु की तुलना में। नाउ आयनिक त्रिज्या के अध्ययन में दो महत्वपूर्ण तथ्य सामने आते हैं। ठीक है, पहला है धनायन का आकार उसके मूल आयन यानी जो पेरेंट आयन होता है उसकी तुलना में छोटा होता है। ऋणायन का आकार उसके मूल आयन यानी कि पेरेंट आयन की तुलना में बड़ा होता है। ओके, ये हमने देखा ही था अभी कि जो ऋणायन है उनकी आयनिक त्रिज्या बढ़ती जाती है। आयनिक त्रिज्या बढ़ रही है इट मीन्स उनका आकार बढ़ रहा है। और धनायन में क्या हुआ, आयनिक त्रिज्या कम होती जा रही है तो आकार छोटा होता जा रहा है। तो जो पेरेंट आयन होते हैं उनकी तुलना में आकार छोटा होता है, किसमें, धनायन में। और ऋणायन में पेरेंट आयन की तुलना में आकार बड़ा होता है। धनायन के आकार का छोटा होना प्रति इलेक्ट्रॉन नाभिकीय आवेश बढ़ जाने के कारण होता है। कुछ स्थितियों में तो संयोजकता कक्ष पूर्णतः हट जाता है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो क्या होते हैं बाहरी आउटर मोस्ट शेल में से रिमूव होते हैं, किसमें, धनायन में। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है सोडियम परमाणु से सोडियम आयन बनता है। तो आयन बनने पर तृतीय कक्ष पूर्णतः हट जाता है जिससे आकार भी घट जाता है। यहाँ पर देखिए सोडियम जो है वो सोडियम प्लस में यानी कि आयन में जब कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, देखिए ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसका, सोडियम परमाणु का। तो इसके जो बाह्यतम कोश है 3s1, एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब ये एक ही इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, जो बाह्यतम कोश है, जो संयोजकता कक्ष है वो पूर्ण रूप से हट गया। यहाँ पर देखिए जब ये आयन में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पर देखिए 3s आपको नहीं दिखाई दे रहा है, पूरा हट गया। यहाँ पे 2p6 आ गया है। अब यहाँ पर डायग्राम से भी हम समझ सकते हैं कि जो सोडियम परमाणु है इसमें 11 इलेक्ट्रॉन थे और जब ये आयन में कन्वर्ट हुआ तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 रह गई, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, रिमूव हो गया। तो सोडियम परमाणु के रूप में जब होता है तो इसका आकार बड़ा होता है और जैसे ही ये आयन के रूप में कन्वर्ट होता है तो इसका आकार छोटा होता है। यहाँ पर देखिए कुछ परमाणु हैं, उनकी परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्याएं बताई गई है इस टेबल के अंदर। ठीक है, ये एलिमेंट है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। और ये जो है ये इसकी परमाणु त्रिज्या है। लिथियम की परमाणु त्रिज्या 152 है, जबकि लिथियम आयन की जो आयनिक त्रिज्या है वो 78 है। तो यहाँ पर देखिए परमाणुओं की त्रिज्या ज्यादा है और आयन की त्रिज्या कम है। इसी तरह से सोडियम में भी हम देख सकते हैं कि सोडियम जब परमाणु के रूप में था तो उसकी त्रिज्या ज्यादा थी और जब वो आयन के रूप में कन्वर्ट हो गया तो उसकी त्रिज्या कम होगी। इसी तरह से पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम। तो ये कुछ परमाणु हैं जिनकी परमाणुीय और आयनिक त्रिज्या इस टेबल में दर्शाई गई है। इसके विपरीत चूंकि ऋणायन बनने में एक या अधिक इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी होती है, ऋणायन में नाभिकीय आवेश मूल परमाणु जितना ही होता है किंतु इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि परमाणु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। अतः ऋणायन में प्रति इलेक्ट्रॉन नाभिकीय आवेश कम हो जाता है तथा इलेक्ट्रॉन अभ्र पर नाभिक की पकड़ थोड़ी कम हो जाती है और आकार बढ़ जाता है। कहने का मतलब ये है कि आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है और नाभिक है उनके बीच में आकर्षण थोड़ा सा कम हो जाता है। आकर्षण कम होगा तो क्या होगा, परमाणु का आकार बढ़ेगा या उस आयन का आकार बढ़ जाता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल द्वारा समझाया गया है। क्लोरीन परमाणु है, उसकी तुलना क्लोराइड आयन के साथ में की गई है। जब क्लोरीन परमाणु के रूप में था तो इसका आकार छोटा था
और जब ये क्लोराइड आयन बन जाता है तो इसका आकार बढ़ जाता है। यहाँ देखिए क्लोरीन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिया और ये क्लोराइड में चेंज हो गया। इस डायग्राम से भी हम समझ सकते हैं, यहाँ पर ये क्लोरीन परमाणु है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 17 और इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है 99 pm है। जब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ये क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये देखिए, और इसका आकार क्या है बढ़ गया है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए यहाँ पे 18 हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने से क्या होगा, जो अट्रैक्शन है नाभिक और इलेक्ट्रॉन का वो क्या होगा, थोड़ा कम हो जाएगा, और यही कारण है कि इसका आकार बढ़ जाता है। यहाँ पर इस स्लाइड में एक हमने सारणी दिखाई है और इस सारणी में कुछ तत्व हैं। यहाँ पर देखिए सारणी पे आप नजर डालिए, इसमें जो एलिमेंट हैं वो है क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। और ये जो हैं इनकी परमाणु त्रिज्या है, क्लोराइड की परमाणु त्रिज्या 99 pm है, ब्रोमाइड की 114 है, इसी तरह से आयोडाइड है उसकी 133 है, ऑक्सीजन की 74 है और नाइट्रोजन की 75 है। तो ये इसकी परमाणु त्रिज्या है इन एलिमेंट की। और जब ये आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं, यहाँ पर देखिए ये जो क्लोरीन है वो क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो गया, ब्रोमीन ब्रोमाइड बन गया, आयोडीन आयोडाइड बन गया, इसी तरह से ये ऑक्सीजन है वो भी एनायन में कन्वर्ट हो गया और नाइट्रोजन भी एनायन में कन्वर्ट हो गया। अब ये एनायन में कन्वर्ट हो गया तो क्या हुआ, इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई तो क्या होगा, न्यूक्लियस और जो आउटर मोस्ट शेल है उनके बीच में अट्रैक्शन क्या होगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो क्या होगा, साइज बढ़ जाएगी, और साइज बढ़ जाएगी तो क्या होगा, उस आयन की त्रिज्या भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए जब ये परमाणु के रूप में था तो इसकी परमाणु त्रिज्या 99 pm थी, लेकिन जब ये आयन के रूप में कन्वर्ट हो गया तो इसकी त्रिज्या बढ़ गई, 181 हो गई। इसी तरह से ब्रोमाइड में भी देखिए आयनिक त्रिज्या ज्यादा है, 195 है, जबकि परमाणु त्रिज्या 114 है। आयोडाइड में भी परमाणु त्रिज्या 133 है और आयनिक त्रिज्या देखिए कितनी ज्यादा है, 220। तो कहने का मतलब ये है कि जो परमाणु होता है उसकी तुलना में एनायन की त्रिज्या ज्यादा होती है, और यही कारण है कि एनायन अपने पेरेंट एटम की तुलना में बड़ा होता है। उपरोक्त दोनों सारणी में कौन सी दोनों सारणी, एक तो हमने देखी थी जो धनायन के लिए थी और ये वाली जो ऋणायन के लिए है। कुछ परमाणु तथा उनके ऋणायन व धनायन की तुलनात्मक त्रिज्याएं दी गई हैं। ठीक है, दोनों सारणी में दोनों की तुलना कर ली, परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या की, तो ये मैंने आपको बता ही दिया। तो उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि जो कि दोनों आयनों के आकार में भिन्नता है। देखिए जो कैटायन है वो क्या है, छोटा है, और जो एनायन है वो क्या है, बड़ा है। तो भिन्नता हुई, तो दोनों आयनों के आकार में भिन्नता है, अतः आयनिक बंध दूरी द्वारा आयनिक त्रिज्या ज्ञात करना आसान नहीं है। दोनों आयनों के अभ्र भी आपस में मिल जाते हैं तथा सीमा ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आयनिक बंध दूरी द्वारा हम किसी भी आयन की आयनिक त्रिज्या को आसानी से ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो ये था आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या क्या होती है, धनायन में किस तरह से आयनिक त्रिज्या जो है वो कम होती है, और ऋणायन में आयनिक त्रिज्याएं किस तरह से बढ़ती है, क्यों बढ़ती है, क्या कारण है, ये सब इस लेक्चर में आपको क्लियर हो गया है। अब हम जो जितनी भी आपको बात मैंने बताई है वो सब आपको क्लियर हो गई होगी। थैंक यू।